नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राजेश स्टडी एमपी में। तो साथियों, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक जानकारी लेके आया हूं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी थंबनेल में देख रहे हैं, रिजर्व पद खाली फिर भी नहीं दे रहा है नियुक्ति। OBC 13% को किया होल्ड, क्या वर्ग 3 में भी किया जाएगा होल्ड? तो OBC के 13% पदों को होल्ड कर दिया गया है वर्ग 1 की भर्ती में। तो क्या वर्ग 2 में और वर्ग 3 में भी इन पदों को होल्ड किया जाएगा? और रिजर्व पद खाली होने के बाद भी नियुक्ति क्यों नहीं दे रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची पर विवाद शुरू। वर्ग 1 की जो नई चयन सूची आई है उस पर विवाद शुरू हो गया है। आरोप है इस पर आरोप लगाया गया है कि रिजर्व पद खाली फिर भी अन्य वर्ग वालों को नहीं दे रहा है नियुक्ति। जब रिजर्व पद खाली हैं तो अन्य वर्ग वालों को नियुक्ति क्यों नहीं दे रहा है? ये जो नई चयन सूची आई है उस पर आरोप उठ रहा है। तो चलिए वीडियो को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं न्यूज़ के लिए। उच्च माध्यमिक शिक्षक की चयन सूची को लेकर उम्मीदवार सवाल खड़े कर रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए हाल ही में जो चयन सूची जारी की गई है उसमें OBC उम्मीदवारों को 14% आरक्षण दिया गया है। तो OBC उम्मीदवारों को इसमें 14% आरक्षण दिया गया है। 13% पदों पर चयन की प्रक्रिया को होल्ड किया गया है। तो 13% OBC के पदों को होल्ड किया गया है। वहीं उम्मीदवारों का आरोप है कि अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पद नहीं भर पा रहे हैं। तो जो अतिथि शिक्षकों के लिए पद जितने थे, पदों की संख्या जितनी दी गई थी वो पद पूरे नहीं भरे पा रहे हैं, क्योंकि अतिथियों की संख्या उतनी उपलब्ध नहीं है वर्ग 1 में। इन पदों पर नियमानुसार सभी वर्गों के अन्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो नियमानुसार इन जो पद अतिथियों के खाली रह जाते हैं उन पर सभी वर्गों के लिए उम्मीदवारों को वैकेंसी मिलनी चाहिए। उम्मीदवारों ने बताया कि समाजशास्त्र में अतिथियों के लिए 25 पद थे। समाजशास्त्र में अतिथियों के लिए 25 पद थे, उनमें से सिर्फ 4 पद ही भरे गए हैं। तो समाजशास्त्र के सिर्फ 4 पद ही भरे गए हैं। जो टोटल संख्या इसकी 25 बताई जा रही है, 21 पद खाली रह गए। तो 21 पद समाजशास्त्र के खाली रह गए हैं। तो उनमें जो है सभी वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए संख्या मिलनी चाहिए थी पदों की, तो वो क्यों नहीं भरी जा रही है? उम्मीदवारों का ये आरोप है। चलिए और देख लेते हैं। OBC उम्मीदवारों की 408 पदों के लिए अटकी है नियुक्ति। तो OBC उम्मीदवारों की टोटल 408 पदों पर नियुक्ति अटकी हुई है, जो 13% होल्ड कर दिए गए थे उनके चलते। तो चलिए देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट में कितने पद होल्ड किए गए हैं। तो भूगोल सब्जेक्ट की बात करें तो OBC के कुल पद थे 104। प्रारंभिक चयन सूची 104 की होनी थी। नियुक्ति आदेश मिले सिर्फ 54 के, और बाकी 50 पद को होल्ड पर रख दिया गया है। तो 50 पद होल्ड किए गए हैं OBC के भूगोल सब्जेक्ट में। और संस्कृत की बात करें तो 465 कुल पद थे, उनमें से 238 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं और 227 पदों को होल्ड किया गया है। 227 पद संस्कृत में होल्ड किए गए हैं। राजनीति विज्ञान की बात करें तो 238 कुल पद थे OBC वर्ग के लिए, और 120 पर नियुक्ति आदेश दिए गए हैं। 118 पदों को होल्ड किया गया है। समाजशास्त्र की बात करें तो 27 पद इसमें कुल थे समाजशास्त्र में। 14 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, बाकी 13 पदों को इसमें होल्ड किया गया है। चलिए तो इस प्रकार कुल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो कुल 834 OBC वर्ग के लिए वैकेंसी थी, जिसमें से नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए गए हैं 426 के, और 408 पदों को होल्ड किया गया है। तो 13% के चलते हुए OBC वर्ग के कुल 408 पदों को होल्ड किया गया है। तो चलिए वहीं भर्ती को लेकर के उम्मीदवारों का और भी कुछ कहना है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह भी कहा, वहीं इससे पहले हुई भर्ती को लेकर उम्मीदवारों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 30,594 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15,000 पद शामिल थे। इसमें 4 विषयों के OBC उम्मीदवारों के 13% चयनित शिक्षकों को नियुक्ति रोक दी गई है। तो 13% चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को रोक दिया गया है OBC की। तो अभी एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब वर्ग 1 में 13% पदों को होल्ड किया गया OBC के, तो वर्ग 2 में और वर्ग 3 में भी क्या इनको होल्ड किया जाएगा? तो ये 100% है कि वर्ग 3 में और वर्ग 2 में भी
ओबीसी के 13% पदों को होल्ड किया जाएगा, क्योंकि जब वर्ग 1 में पदों को होल्ड किया गया है तो वर्ग 3 में भी और वर्ग 2 में भी 100% इनको होल्ड किया जाएगा। तो ये एक बड़ा विषय बन चुका है कि 13% पदों को लिए होल्ड किया जाएगा। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि ये जानकारी आपके सभी मित्रों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भर्ती संबंधी जो भी अपडेट निकल के आती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।